हाँ तो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल टच द स्काई इंस्टीट्यूट। प्लीज इस चैनल पे जाके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने पे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन स्वतः आ जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन में हम सब फंसे हुए हैं। आप भी अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें और 100% लॉकडाउन को फॉलो करें और समाज को बचाएं, देश को बचाएं और हम सबको बचाएं। ठीक है बच्चों। आज मेरा जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकेंड लेक्चर है। बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं। ये सेकेंड लेक्चर है और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है समरी ऑफ लास्ट लेक्चर, यानी इस चैप्टर का जो लेक्चर 1 था उसके समरी के बारे में, यानी उसमें जो हम लोग पढ़े हुए थे उसके बारे में आज थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बच्चों। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये सारा सिलेबस जो है हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए पढ़ा रहे हैं और एनसीईआरटी के हर न्यूमेरिकल को आप बोर्ड एग्जाम में अगर बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो एनसीईआरटी के हर टॉपिक को बहुत बारीकी से पढ़िए। और बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ने पे आपका जेईई हो या मेडिकल हो, ये सब भी आपका बहुत अच्छे तरीके से निकल सकता है। एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो करके आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ लास्ट लेक्चर। पिछले लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि प्लस क्यू चार्ज, ये क्या है? सोर्स चार्ज। ये क्या क्रिएट करेगा? तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। हर जगह क्रिएट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है। अगर किसी, यानी ये प्लस क्यू चार्ज के कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अगर किसी टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले गए, मान लेते हैं 2 पॉइंट, ये ए पॉइंट जो है प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे होगा, बी पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से कुछ दूरी पे होगा। ठीक है बच्चों। अगर किसी टेस्ट चार्ज को, यानी स्मॉल प्लस क्यू या माइनस क्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको हम ए से बी ले जाएंगे तो हमको क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। जैसे हम किसी सामान को यहां से यहां ले जाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमने काम किया, हमको इसका पैसा दो। ठीक है। तो अगर इस टेस्ट चार्ज को हम ए से बी लेके जाएंगे तो कितना काम होता है, वो पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्राइव कर लिया था। वर्क डन कहां से कहां? तो आंसर है ए से बी। कहां से कहां गया बाबू? ए से बी गए। इसका फॉर्मूला पिछले क्लास में क्या आया था? तो आपको याद होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए। 1 बाय बी कहने का यहां पे क्या मतलब है? बी कहने का क्या मतलब है कि इस सोर्स चार्ज से ये दूरी मान लेते हैं R1 है और ये दूरी मान लेते हैं R2 है। तो यहां पे क्या होगा बाबू? R1, यहां पे क्या होगा? R2। ठीक है। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11 के चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग इसको लिख सकते हैं, वर्क डन ए से बी को हम लोग लिख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये यू किसको इंडिकेट कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इसके बदले हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू क्या होगा? क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाय बी। फिर से बी ये दूरी है तो R1 माइनस 1 बाय R2। तो हम सिंपली 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए लिख लेते हैं, आप समझ जाओगे। ठीक है। अब देखिए, यूबी माइनस यूए बाय, अब किस चार्ज को हम ले जा रहे हैं? बड़े वाले चार्ज कैपिटल क्यू को या स्मॉल क्यू को? तो आंसर है मेरा स्मॉल क्यू को हम ले जा रहे हैं। तो स्मॉल क्यू को अगर नीचे ले आएंगे बराबर क्या होगा बाबू? कैपिटल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय बी माइनस 1 बाय ए।
इसको जो हम नाम देंगे, इसका जो नाम देंगे, इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बट्टा चार्ज, जिस चार्ज को हम मूव करवाते हैं। ध्यान दीजिएगा बात में, नोटेशन पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यूबी माइनस यूए बाई क्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बट्टा चार्ज को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होगा, नाम वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या बोल सकते हैं बाबू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आप लोग एनसीईआरटी किताब में एक एक वर्ड पढ़े होंगे, पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है। हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया कि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो यहां का पोटेंशियल अलग होगा, यहां का अलग होगा, यहां का अलग होगा। तो अगर आपसे कोई बोले कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग एक रेफरेंस मान लेते हैं। क्या रेफरेंस है, कि किसी भी चार्ज को हम कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं। फिर से एक बार, एक रेफरेंस हम मान लेते हैं कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो वो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हम क्या इंडिकेट किया है कि कोई चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज को हम ए से बी लेके गए हैं। अगर मान लें कि ये ए पॉइंट इन्फिनिटी पे है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी माइनस 1 बाई इंफिनिटी। और 1 बाई इंफिनिटी क्या होता है, 0। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई बी। अब बी के जगह पे R1 डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इस फॉर्मूला में मॉडिफाई करेंगे कब, जब कोई चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं, तब ए के जगह पे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, इसमें भी वही चीज, इसमें भी वही चीज। अगर इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा वो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई बी। ठीक है, ए कहां, इन्फिनिटी। तो यही जो फॉर्मूला आ गया, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इन्फिनिटी पोटेंशियल एट ए, यहां पे क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इन्फिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, 0। समझ में आ गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। हाँ बच्चों, एक बात और, एग्जाम में जो रहता है, एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है कि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिराइव कीजिए, तब हम लोग सेम डेरिवेशन जो लेक्चर 1 में किए हुए थे वही करेंगे। बस एक रेफरेंस क्या ले लेंगे कि किसी भी चार्ज को हम कहां से लाते हैं, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाते हैं, तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो बी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई बी। ठीक है बच्चों, और हाँ तो बच्चों अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम जस्ट देखे हैं Vb माइनस वी ए इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक सेकेंड लिख लेते हैं, Vb माइनस वी ए इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई बी माइनस 1 बाई ए। ध्यान देंगे, यहां भी है तो यहां भी, यहां ए है तो यहां ए। अगर V1 माइनस V2 रहता
तो 1 1 2 2, ऐसे आप याद कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है बाबू, तो देखिए, तो अगर हम लें कि इफ वी ब्रॉट अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to any point, तो इन्फिनिटी इनिशियल कहां है, इन्फिनिटी से ना, फाइनल कहां, किसी पॉइंट बी पे लाए हैं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वी बी माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी वी इंफिनिटी इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई बी माइनस 1 बाई इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, इंफिनिटी में पोटेंशियल कितना होता है, जीरो, कितना होता है, जीरो, तो वी बी माइनस जीरो इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई बी इंटू 1 बाई बी। अच्छा, बी क्या है, डिस्टेंस, कहां से, सोर्स चार्ज से, ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल बनाने में। क्यू क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। ठीक है, तो वी बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई बी, ये बी डिस्टेंस है। ठीक है, अब आते हैं हम, ये एक बार आप लिख लो। ठीक है, चलिए लिख लिए, पॉज मार के आप लिख लीजिए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन वी मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट देन द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले लिखेंगे क्या, इट इज डिनोटेड बाय V, इसका नोटेशन क्या है, V, समझ में आ गया। अब डिफिनीशन, when we move a unit positive test charge from infinity to any point, then work done per unit charge is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ध्यान देंगे ये Q कौन सा है, जिस चार्ज को हम मूव करते हैं, और ये W क्या है, वर्क डन, इस चार्ज पे किया गया काम, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में किया गया काम। इस दोनों को जो हम लेते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा यूनिट बताएंगे। वर्क का क्या होगा, जूल, क्यू का चार्ज का क्या होगा, कूलम, जूल पर कूलम। डायमेंशन, जूल का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बता देते हैं। W इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, Fs, फोर्स का, mlt माइनस 2, s का l, तो क्या हो जाएगा ml2t माइनस 2, ml2t माइनस 2 बाय कूलम का at, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ml2t माइनस 3 a माइनस 1। ठीक है, बॉस इतना है, आप इसको ना पहले लिख लो। ठीक है बाबू, लिख लीजिए, पॉज मारिए और लिख लीजिए। ठीक है।
मैं रब करता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन, एसआई यूनिट, डायमेंशन जो एग्जाम में पूछता है वो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और यहां ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, आपको दे दिया जाएगा कि वीबी माइनस वीए क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, कि इधर पॉजिटिव और निगेटिव होगा या जीरो होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर। और हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़े हुए हैं की पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस दोनों के बीच में एरो देखिए इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो बी का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, और ए का पोटेंशियल क्या है, कम है। तो वीबी माइनस वी क्या होगा, ये ज्यादा है ये कम है, तो ज्यादा से कम करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और वी ए माइनस वीबी क्या होगा, निगेटिव, ठीक है बाबू। हाँ, वी ए माइनस वीबी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो की पॉइंट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी का मतलब हुआ कि इसको हम लोग अलजेब्रा के हिसाब से जोड़ सकते हैं। जैसे +5 -3, अगर मान लेते हैं कि यहां का पोटेंशियल +5 है, यहां का पोटेंशियल -3, यहां का पोटेंशियल +2 है, तो ये एक सिस्टम है, तो कितना हो जाएगा पोटेंशियल, कुल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगर बाबू यहां पे -q चार्ज है, तो -q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है निकलता है, तो आंसर है आता है, ये आएगा, हर जगह से आएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट ए है और यहां पे कोई पॉइंट बी है, तो Va माइनस Vb क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, अब सोच के बताओ। तो देखिए कहां का पोटेंशियल ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता, ऐसे आएगा ना, तो ए का पोटेंशियल क्या है, ज्यादा, बी का क्या है, कम। ए का ज्यादा बी का कम, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला कितना हो गया, Q/4πε0r, जो 1/b लिख रहे थे अब ये r लिख रहे हैं, ठीक है बाबू। तो V = Q/4πε0r। यहां पे Q, यहां पे पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज का जो साइन होगा वो साइन आप यहां पे रखोगे। अगर ये सोर्स चार्ज माइनस है तो -q, अगर प्लस है तो +q, ठीक है। तो यहां से एक पॉइंट और बना, क्या बना है कि पोटेंशियल में बी पॉजिटिव और निगेटिव। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो आपको पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करता है, सोर्स चार्ज पे। सोर्स चार्ज अगर पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज अगर निगेटिव होगा तो पोटेंशियल निगेटिव होगा। समझ में आ गया। और ये r डिस्टेंस कहां से होगा, सोर्स चार्ज से जहां पे टेस्ट चार्ज को लेके आए हैं उसके बीच का ये दूरी है r। समझ में आ गया। ये पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही Vb माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू Q/4πε0 इनटू 1 बाय फाइनल माइनस 1 बाय इनिशियल। समझ में आ गया। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा और वो हम करवाएंगे भी आपको। अभी फिलहाल आप एग्जाम्पल 2.1 एनसीईआरटी का कर सकते हैं और कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए अब बाबू हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्राफ। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़े हुए हैं, क्यू वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ओके बाबू। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो V इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अभी जस्ट पढ़े हैं, इस दोनों का ग्राफ बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर ग्राफ बनाएंगे हम, तो देखिए ये आर लेते हैं और इधर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पोटेंशियल। तो आप देखोगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये और ये पोटेंशियल में भी ये दोनों सेम है, ठीक है। बट इसमें क्या है, ये 1/r स्क्वायर है, इसमें क्या है, ये 1/r है, यानी r टू द पावर 1 है। तो पहले कौन घटेगा, ये घटेगा या ये घटेगा? तो आंसर है पहले ये घटेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो जाए फ्रैक्शन उतना छोटा होता है। ये डिनोमिनेटर कम होगा तो फ्रैक्शन ज्यादा होगा। यही मैथ का लॉजिक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसे बनेगा जल्दी, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, और पोटेंशियल का ग्राफ ऐसे रहेगा, ये कम डिक्रीज करेगा, ये पोटेंशियल का ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, आप देख सकते हो। ओके बाबू, समझ में आ गया? क्यों ये ऊपर, क्यों ये नीचे? क्योंकि ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा जल्दी, और ये क्या होगा, उतना जल्दी डिक्रीज नहीं करेगा। समझ आ गया? ठीक है बच्चों, आज हम लोग इतना तक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? समरी पिछले लेक्चर का। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पढ़े। ग्राफ पढ़े। एग्जांपल 2.1 आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जो चार्ज रखते हैं, उस चार्ज, अगर चार्ज निगेटिव होगा तो निगेटिव चार्ज रखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण पढ़ेंगे। जैसे ये चार्ज कितना ताकत यहां पे लगाता है, ये चार्ज कितना ताकत यहां लगाता है, ये चार्ज कितना ताकत यहां लगाता है, तो सारा ताकत यहां पे क्या होगा, जुड़ेगा। क्यों क्यों जुड़ेगा? क्योंकि पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, बहुत सारे चार्ज के सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम ऑफ चार्ज का जो एप्लीकेशन है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पढ़े हुए थे, डाइपोल के कारण, ठीक है। वही सेम चीज यहां पे होगा, ठीक है बाबू। तो कल फिर से वीडियो अपलोड करेंगे, और हमारे चैनल को प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। और प्लेलिस्ट में जाके आप मेरा पुराना वीडियो भी देख लीजिए, लेक्चर 1 देख लीजिए इस चैप्टर का, जो कि आपको आगे और समझ में आएगा। और वहां पे बायोलॉजी प्लेलिस्ट में बायो का भी बहुत सारा चैप्टर अपलोडेड है, ठीक है, बहुत सारे लेक्चर अपलोडेड है। आप उस लेक्चर को भी देखिए और पढ़िए, और घर पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, घर पे पढ़ने का कोशिश कीजिए, पढ़िए, मन से पढ़िए, ठीक है बच्चों। बाय, थैंक्स।